चलिए हैशटैग यूथ इंडिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक नए भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में लेके हमारे साथ कैप्टन नारायण सिंह जी हैं। साहब, आज नए कुछ युवाएं जो किसी कारण से रह जाते थे, थोड़ा सा एज की वजह से रह जाते थे, थोड़ा सा किसी कारण से रह जाते थे, उनके लिए एक थोड़ा सा फिर नया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से इन युवाओं को समझाने की कोशिश करिए कि ये किस प्रकार की भर्ती है और इसमें कैसा रहता है, कैसा फिजिकल होता है, कैसा मेडिकल होता है और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सारे समझाने की कोशिश करें साहब। सबसे पहले टीए की जो भर्ती आई है उसके लिए जो युवा एलिजिबल हैं उन सबको इंतज़ार था काफ़ी टाइम से। तो भर्ती फाइनली आ गई है। आपको जो है 10 नवंबर से स्टार्ट है भर्ती, यानी कि 1 महीना लगभग चलेगा, दिसंबर 9 तक। हाँ, लगभग 1 महीने की पूरा ये जो रैली का आयोजन किया गया है। अब ज़्यादा डिटेल में ना बता के हमारे जो हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, इनका जो है मेरठ में होना है। तो उत्तराखंड वालों का जो है पहले ही दिन से स्टार्ट है। और ये जो आपके उसमें आज आया है हमारे उसमें ये है इसका पूरा। बाकी आप साइट खोलेंगे तो आपको उसमें भी सर हम इसका पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि जो युवा हैं इजीली इसको आप अपने उसमें देख सकते हैं। जी सर। और दूसरा जो है आप सबको मैं जो है एक चीज़ बता दूं कि टीए भर्ती के बारे में। सबसे पहले तो टीए भर्ती में बहुत बढ़िया है। आप जो है अगर आप सेलेक्ट होगे तो बहुत बढ़िया है, फौज की तरह ही वो है। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि टीए भर्ती में जो फिजिकल है सर बहुत टफ है। और आप सबको भी पता होगा, पिछली बार भी जब भी टीए की भर्ती हुई है, क्योंकि ऑल इंडिया होती है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उसमें जो है ग्रुप भी ज़्यादा लोगों का बनेगा और बच्चे भी बहुत कम मात्रा में लिए जाएंगे। और अगर जो बच्चा फर्स्ट ग्रुप मारता है और अगर उसके 40 से प्लस नंबर हैं, वही बच्चा जो है सोच सकता है अपनी भर्ती के बारे में। अच्छा। अन्यथा उससे कम वाले बहुत ही कम चांस है। सर युवाओं का कुछ कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। एक तो सर पहला क्वेश्चन है कि सर इसमें एज क्या रहती है? एज तो सर उसमें 18 साल से अगर एक दिन भी कम है आपका तो आपको नहीं लिया जाएगा। अच्छा। और आगे की एज 42 साल तक है। अच्छा, 18 से 42 साल तक का कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और फिजिकल में उनको कोई छूट नहीं, 18 साल वाला। और उनको जो है कोई मतलब ऐसा वो नहीं है रिलैक्सेशन, तो उन्हीं के साथ उनको करना है। तो एक मतलब टप वो है। और बच्चे निकले हुए हमारे उसमें भी जो बच्चे 25-26 साल वाले बच्चा था एक हमारे उसमें, वो भी। और एक अभी रानीखेत में जो है अभी हम गए थे, वहाँ 38 साल वाला एक टीए का जो है स्टूडेंट वहाँ ट्रेनिंग कर रहा हमारे सेंटर में। और वो बच्चा और बच्चों से वहीं मतलब अभी भी लीड दे रहा है। अभी भी अच्छा है, अभी भी फिजिकल में रनिंग में वो लीड दे रहा। कहने का मतलब एज की खाली एक वो है, एज का कोई वो नहीं फैक्टर इसमें। हाँ सर, दूसरा ये क्वेश्चन रहता है कि इसको मतलब इसकी जैसे हम ओपन भर्ती है, कोई भर्ती होती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्या इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा तो कैसे होगा, और अगर नहीं करना है तो क्या करना होता है? नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई वो नहीं है, ओपन भर्ती है ये। तो आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाओ और आपको जिस दिन भर्ती का डेट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज, उस दिन तो आपको गेट में एक जो हाइट वाला जो वो है उसको करके आप अंदर हो जाएंगे। और रनिंग के बाद भी बाकी डॉक्यूमेंट सेम जैसे और अग्निवीर का होता है उसी प्रकार से इसका भी अंदर इन होने का वही तरीका है। सर जैसे इसका फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न सेम जीडी ओपन भर्ती की तरह होता है कि सर थोड़ा सा अप एंड डाउन कुछ रहता है इसमें? नहीं, वो प्रक्रिया तो वही है, लेकिन जब ऑनलाइन पेपर होता है जैसे अग्निवीरों का, ये जो फौज के अग्निवीरों का, तो इनका ऑफलाइन होगा, OMR सीट के उसमें होगा। अच्छा। और इनको अलग जगह इनका रिटर्न कहीं पर भी जहाँ पे सेंटर बनाया होगा वहाँ उनको रिटर्न के लिए जाना होगा। बाकी जो मेडिकल का प्रोसेस है सेम प्रोसेस जैसे बाकी फौज का होता है मेडिकल, उसी प्रकार से मेडिकल होगा। तो अभी युवाओं को एक ही चीज़ फोकस करना चाहिए, इस बीच में अपने डॉक्यूमेंट को ठीक कर लें। डॉक्यूमेंट तो बनाया होगा पर अपना फिजिकल को
सेकंड ग्रुप के हिसाब से मत तैयारी करना। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा थोड़ा एवरेज है दौड़ में, कहने का मतलब मेरे कहने का दौड़ में एवरेज है और उसकी टाइमिंग 5.5 मिनट से ऊपर आ रही है, 5.25 मिनट आ रही है, तो क्या उसको भी ये टीए भर्ती की दौड़ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, अब नहीं जाना चाहिए तो हम नहीं बोल सकते हैं। और जैसे हमारी जो ये फौज की भर्ती है इसमें 88 नंबर हैं सेकंड ग्रुप वाले के, और टीए वाले के लिए 80 है, मतलब 8 नंबर और कम हो जाते हैं। अच्छा, तो उसमें दौड़ में तो उसमें जो है थोड़ा सा ग्रुप वाले को कम नंबर मिलते अच्छा, हैं। सेकंड ग्रुप में आपको हाँ, 80 नंबर मिलते हैं। अगर आपने बीम पूरे खींचे हैं तो फौज वाले में 88 होते हैं, तो इनमें 80 नंबर ही हैं। 80 नंबर ही है। तो 80 हैं, तो अगर आप सेकंड ग्रुप आए हो, बीम पूरे खींचे आपने, तो अगर आपका रिटर्न अगर 100/100 होगा, ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मतलब असंभव नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई आप मत करो, आपका नहीं होगा, पर कुछ भी हो सकता है। और वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है, पिछली बार तो 180 से ऊपर गई थी मेरिट। हाँ, मतलब 200 में से लगभग 175 से ऊपर वाला ही बच्चा भर्ती हुआ। ऊपर हाँ, 180 मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा। 180 से ऊपर गई थी, हो जो सकता पिथौरागढ़ में है। हुई थी। हाँ, जो पिथौरागढ़ में हुई थी, तो टफ तो है, तब तो है। पर इतना असंभव भी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा तैयारी करो, अभी टाइम है, क्योंकि अभी ये अगस्त ही है, सितंबर का पूरा महीना है, अक्टूबर का पूरा महीना है, और नवंबर में है, यानी कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा ही टाइम है। अभी आपके पास समय है। इतना समय है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि वैसे भी आपका मौका एक ही मौका है। हो सकता है एक आदमी और टीए की आ जाए, किसी को मिले मौका, किसी को ना मिले, और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखो। दोनों चीज़ को आप तैयारी करना है आपको, तभी आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो ये थे आप कैप्टन नारायण सिंह जी, जिन्होंने टीए भर्ती को, जो टेरिटोरियल आर्मी है, उसके भर्ती रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अच्छे से समझाया कि कैसा फिजिकल होता है, कैसा मेडिकल होता है, क्या कैसे रिटर्न होता है, और लास्ट में मेरिट में आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी रहती है, कितना आसान है, कितना टफ है, सारी चीज़ें डिटेल में बताई। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेरीज आपके दिमाग में हैं, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का आंसर देने के लिए। तो बने रहिए यूथ इंडिया एकेडमी के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो, नए कंटेंट के साथ।